कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज हनुमान जी कहते हैं कि उनके पास अब सर पटक कर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी थी वह सब अब उन्हीं की तरफ वापस लौटाई जा चुकी है। जितनी भी काली क्रियाएं की गई थीं वे सब अब उन्हीं की ओर फेंकी जा चुकी है। वह अभी से ही बहुत ज्यादा घुटन में है और मन में यही सवाल उठ रहा है, अब मेरा क्या होगा। जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में डाला गया था ताकि आप गिव अप कर दें, लेकिन अब आप गिव अप नहीं करेंगे। अब वे लोग गिव अप करेंगे। हां, वही लोग हार मानेंगे। अब तड़पने की बारी उनकी है। अभी से ही मैं उनके भीतर की घुटन और बेचैनी को महसूस कर रहा हूं। बहुत ही भारी तड़प से भरी एनर्जी है। उनके चारों तरफ जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया था अब वही लोग इस तरफ को महसूस करने वाले हैं। आपकी जिंदगी को उन्होंने खेल समझा। बहुत सारे गेम्स खेले, प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई और यहां तक कि शर्तें भी लगाई गई कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब सारी गंदी चीजें उन्हीं की ओर वापस जा रही हैं और इस हद तक उनका टूटना तय है कि उनकी रूह तक कांप उठेगी। जो भी नकारात्मकता उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी अब सबका हिसाब होगा। सबका कर्मा उन्हें मिलेगा। एक एक चीज का हिसाब होगा। उन्हें तड़पा तड़पा कर वापस वही सब अनुभव कराया जाएगा जो उन्होंने आपके साथ किया था। यह सब बस यूं ही नहीं जाएगा। यहां तक कि उन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्थिति को भी खराब करने की कोशिश की। आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा और आपके रिलेशनशिप्स में भी दरार डालने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन अब इन सभी चीजों का पूरा हिसाब उन्हें चुकता करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरफ के साथ जिस तरह से आपने सब कुछ झेला। आपने बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में और शायद हर एक परिस्थिति को ऑब्जर्व भी किया है। आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपकी डेस्टिनी में यह सब लिखा ही नहीं था। अब आपकी जिंदगी मेंटल पीस आने वाला है, एक गहरी, शांत और संतुलित जिंदगी। मैं आपकी जिंदगी में अब बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट देख रहा हूं, ढेर सारी जॉय और हैप्पीनेस। सचमुच अब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। और वहीं दूसरी ओर वे लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, जो आपकी तकलीफों का कारण बने, उनके जीवन में अब वही सब कुछ उल्टा जाकर बैठने वाला है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे परिवार में हो या बाहर के रिश्तेदार या फिर पड़ोसी। जरूरी नहीं कि वे आपके इमीडिएट परिवार जैसे माता पिता, भाई बहन से ही हों। कई बार दूर के लोग भी अपने बनकर सामने आते हैं, लेकिन असलियत में होते नहीं। मैं यहां किसी का नाम नहीं देख पा रहा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जिनका कर्मा उनके पीछे चल रहा है अब उनका वक्त आ चुका है। अब वही लोग उसी घसीट में पड़ने वाले हैं, उसी दर्द से गुजरने वाले हैं जैसे उन्होंने आपके लिए सोचा था। उनकी सारी प्लानिंग अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। आपके धैर्य की मैंने यहां बहुत गहराई से झलक देखी है। आपने हर कठिनाई को बेहद संयम के साथ सहा है और हर एक स्थिति को अपने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। अब वही ईश्वर इनका हिसाब किताब करने जा रहे हैं। अब उनकी बारी है। अब यह भी उसी तरफ से गुजरने वाले हैं जिस तरफ से आपको गुजारा गया था। आपकी खुशियों से आपको दूर किया गया। आपकी जिंदगी में जानबूझकर कई मुश्किलें डाली गईं। अब यह लोग उसी राह पर जा रहे हैं। अब आपकी जिंदगी की दिशा एकदम उजाले की ओर है। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों की ऊर्जा मैं यहां पर अनुभव कर रहा हूं, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, छोटे हों या बड़े, वे सभी बहुत ही इंट्यूटिव लग रहे हैं। आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत लंबा इंतजार किया है कि कब सब कुछ सही होगा। अब वह समय आ चुका है। जरूर अभी के अभी थैंक यू लिखकर ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर यह दिव्य संदेश आपके पास पहुंचा है और आप इसे सुन पा रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह तभी आपके पास पहुंचेगा जब ईश्वर की विशेष इच्छा होगी कि आप इसे सुने। आपने काफी समय तक इंतजार किया है और अब वह समय आ चुका है जब आपके लिए भेजे गए वरदान आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। ईश्वर आपसे बेहद प्रसन्न है। आपने जिन चीजों के लिए लंबा इंतजार किया वे अब आपकी ओर बढ़ रही हैं। सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। आपको वह सब मिलने वाला है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित दिखाई दे रहा है। यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो वह आपको मिलने वाली है। यदि आपका कोई बिजनेस है तो वह अब तेजी से ग्रो करेगा। मैं देख रहा हूं कि कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी ओर बढ़ रही है।
आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। संभव है कि आपको किसी प्रकार का अवार्ड या रिकॉग्निशन मिले, कोई सम्मान, कोई बड़ी सराहना। यह यूनिवर्स द्वारा आपको दिया गया एक बड़ा आशीर्वाद होगा। यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है। यह जो कुछ भी आ रहा है वह आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके भरोसे का फल है। अब समय है आपकी जीत का। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रही है। डेफिनेटली मुझे यहां साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस समय बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन के हर पड़ाव को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग भीतर ही भीतर झुंझुला रहे हैं, पछता रहे हैं। इन्होंने अब यह समझ लिया है कि आपको पूरी तरह से गिराया नहीं जा सकता, आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब यह लोग खुद भी यह मानने लगे हैं कि आपने जो रास्ता चुना है वह मजबूत है, सच्चा है और आपके कर्म इतने शुद्ध हैं कि इनके द्वारा की गई कोई भी योजना, कोई भी नकारात्मकता आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। इन्होंने जितनी भी कोशिशें की, जो भी चालें चली, वे सारी बेअसर रही। आप उस ऊर्जा को धारण करते हैं जिस पर कोई भी नकारात्मक क्रिया असर नहीं कर सकती, ना अब और ना ही कभी भविष्य में है। आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। यह भी साफ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि वे बहुत ज्यादा साइकिक हैं, बहुत इन्यूटिव। आपको चीजों का पहले से एहसास हो जाता है। आप लोगों की ऊर्जा को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो किसी के चंगुलर में नहीं फंसते हैं, चाहे कोई कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखाएं। आपका व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट और सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि बहुत से लोग आपको घमंडी या एरोगेंट समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप सिर्फ किसी को भी अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने नहीं देते। आप किसी को एंटरटेन नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि उसने दिखावे का मुखौटा पहन रखा है। आपकी वह अंतर ज्ञान व आत्मिक दृष्टि, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह यूनिवर्स द्वारा दी गई एक विशेष सिद्धि है। आप जिस प्रकार से लोगों की मंशा, उनकी सोच और उनके भीतर चल रही बातों को समझ लेते हैं, वह किसी गहरी आत्म ध्यान की प्रक्रिया से आता है। यही कारण है कि आप उन लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बहुत से लोग इस बात से चिढ़ते हैं। उन्होंने शायद आपको नीचा दिखाने के लिए यह सोचकर कुछ हरकतें की होगी, अब मैं दिखाता हूं इसे। उन्होंने इसे पर्सनल चैलेंज बना लिया, लेकिन हर बार हर चाल उल्टी पड़ गई। जो भी उन्होंने जानबूझकर किया, उसका नतीजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। वे लोग आज दुख में हैं, रो रहे हैं, भीतर से टूट चुके हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना सब कैसे सह लिया और फिर भी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरे। बहुत गहरा उतार चढ़ाव यह लोग आज अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं। उनके द्वारा भेजी गई सारी नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर लौट रही है। यूनिवर्स ने बैलेंस बना लिया है। नेगेटिव लोग जब नेगेटिव ऊर्जा के साथ खेलते हैं तो अंत में वे उसी में डूबते हैं, और यही अब उनके साथ हो रहा है। उन्हें हर उस कर्म का फल मिल रहा है जो उन्होंने आपके प्रति किया, और वे अब उसे भुगत रहे हैं। आपके लिए अब समय है। आपकी जीत का जो कुछ भी आ रहा है वह आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके भरोसे का फल है। हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न है। ये जो रिकॉग्निशन, जो सम्मान आने वाला है, यही हनुमान जी का आशीर्वाद है। आपने जो सहा है, जो समझा है और फिर भी अपने मार्ग से नहीं डिगे, वही अब आपके लिए महान उपलब्धियों के द्वार खोल रहा है। अब अगर मैं इन लोगों की वर्तमान ऊर्जा देखूं तो अभी यह लोग बहुत ही अधिक नकारात्मक स्थिति में है। इनकी आसपास की स्थितियां जिन पर यह चाहते थे कि आपकी ऊर्जा प्रभावित हो, सब कुछ उल्टा हो गया है। मुझे यहां पर 7 ऑफ वंस दिखाया जा रहा है, जो संकेत देता है कि कोई अच्छी खबर बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, और हो सकता है कि आपके आसपास कोई डिवाइन एंजल मौजूद हो, कोई ऐसा दैवी मार्गदर्शक जो अत्यंत सकारात्मक है और आपको बहुत गहराई से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। डिवाइन एनर्जी भी यह पुष्टि कर रही है कि हां, आपके आसपास एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारी गलत और नेगेटिव चीजें की थीं, लेकिन अब वे खुद अपनी ही नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनकी सारी नकारात्मकता उनके ऊपर ही लौट आई है। ये सब कर्म का फल है। वह जो गाना है ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली?
वही अब इन पर लागू हो रहा है। जैसे आप उनके लिए गा रहे हो, मेरी तो ईश्वर की कृपा से कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा। ये लोग इतने अधिक नेगेटिव हो चुके हैं कि जो भी इन्होंने आपकी ओर भेजा वह सब कुछ इन पर ही वापस लौट आया है। एक एक चीज बैकफायर हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा जिसे हनुमान जी छोड़ा हो। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत सारी चीजों को गहराई से समझते हैं। आप एक प्रिंसिपल टाइप इंसान हैं। आपकी ऊर्जा से मैं यह अनुभव कर सकता हूं। आपको यह सब पहले से पता होता है। आप जानते हैं कि आपके साथ क्या सही है और क्या नहीं। आप किसी को जल्दी से एंटरटेन नहीं करते, आप किसी से जल्दी जुड़ते नहीं हैं और ना ही हर किसी से हंसते बोलते हैं। इसीलिए कुछ लोग आपको ईगोस्टिक या एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो वास्तव में बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं। आप उन लोगों को ही अपने करीब आने देते हैं जो आपकी सोल की तरह हो। प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, जो किसी की बुराई ना करें, ना ही पीठ पीछे किसी की आलोचना करें, जो अपने मन में किसी के लिए कोई गलत धारणा ना रखें। आप उन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो दूसरों की बुराई लेकर आपके पास आते हैं। ऐसे लोगों से आप ना सिर्फ दूर रहते हैं, बल्कि ऐसे माहौल से स्वयं को अलग कर लेते हैं। आप उन चीजों को भी याद रखते हैं जो आपके खिलाफ कही गई हो। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की है या आपके बारे में कुछ गलत कहा है, तो आप वह भूलते नहीं। आप सूझ समेत वह सब लौटाते हैं। लेकिन फिर भी आप सिर्फ उन्हीं को अपने जीवन में स्थान देते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हो, जिनके दिल में ना तो जलन हो, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई करवाहट। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं। क्योंकि आप उन्हें एंटरटेन नहीं करते, तो वे आपको घमंडी कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने ही कर्मों के कारण परेशान हैं। उन्होंने जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा, यूनिवर्स ने वह सब पलटकर उन्हीं की ओर लौटा दिया है। अब वे अपनी ही नेगेटिविटी में उलझ चुके हैं। आपने अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलना जारी रखा। आपने कोई गलत जवाब नहीं दिया और अब यूनिवर्स ने वह सब कुछ उन्हीं की ओर लौटा दिया है। सूद समेत हटर्स और दुश्मनों के लिए कहूं तो वाओ, इनकी जिंदगी अब खुद एक सबक बन चुकी है। लेकिन देखिए, जो जैसा करेगा उसे वैसा भुगतना ही पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा, हाय बच जाए, बच जाए, बच जाए। क्योंकि यह लोग अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी गलतियों को मानने का तो सवाल ही नहीं है। और यह अधर्म के मार्ग से धर्म का रास्ता कभी भी नहीं चुनेंगे। इन्हें जो सजा मिली है, जो पनिशमेंट इन्हें मिला है, वह परमेश्वर द्वारा ही है। यही है कर्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यह अपनी की हुई चीजों का परिणाम नहीं भुगतेंगे, तो फिर यह दिव्य मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कभी नहीं आ पाएंगे। इन्हें सत्य के मार्ग पर आने के लिए वह सब कुछ समेटना होगा जो इन्होंने फैलाया है, हर तरह का रायता। और जब तक यह उसे समेटेंगे नहीं, तब तक यह सुधारेंगे नहीं। यह आप जैसे तभी बन पाएंगे, आपके स्तर पर तभी पहुंच पाएंगे, जब यह अपनी सारी गंदगी साफ कर लेंगे। जैसे जैसे यह उस सब को समेटते जाएंगे, वैसे वैसे यह दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। और मैं इनके लिए भी खुश हूं। देखिए, इंसान अगर अपने कर्मों का फल नहीं भुगतेगा, तो हर जन्म में वैसे ही रहेगा, उसी अज्ञान में, उसी नकारात्मकता में, और तब उसे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इन्होंने जो कुछ किया, गलत काम, पनिशमेंट, झूठ, चालाकी, सबका हिसाब इन्हें मिल रहा है। इन्होंने बहुत बड़ी 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 बातें की हैं, बहुत कुछ चैलेंज किया है, बैट्स लगाए हैं, हंसी उड़ाई है, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कहा है। स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स, सब कुछ किया है। बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं। इनका जो पाप का घड़ा था, वह अब भर चुका है और अब वह छलकने लगा है। इस वजह से अब यह अपनी जिंदगी में एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। और जब वह घड़ा फटेगा, तब तो क्या ही होगा इनका। मैं देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी में इस समय बहुत ज्यादा नेम और फेम की ऊर्जा खींच रही है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। और हां, यह तो मानना पड़ेगा कि आपने बहुत बहादुरी से अपनी जिंदगी को संभाला है। हर छिपी हुई चुनौती को पार किया है, हर ऑब्स्टकल को पार करके आगे बढ़े हैं। आप ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अब वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ईश्वर आपको सफल देखना चाहते हैं और आप वह सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हेटर्स इस वक्त बेहद पीड़ा में हैं, दुख में हैं।
लेकिन आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह उनका कर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वे अपनी आंखों से आपको सफल होते हुए देख रहे हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। आप अपनी जिंदगी में लगातार नेम और फेम प्राप्त कर रहे हैं। आप हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर चीजें आपके पक्ष में और अधिक मजबूत होने वाली हैं। यह भी संभव है कि आप जल्द ही कोई नया घर खरीदें। आप कोई नई गाड़ी, कार या ऐसा ही कुछ नया वाहन खरीद सकते हैं। ऐसा संकेत दिख रहा है। और यह भी संभावना है कि आपके घर में शादी का माहौल बने, ढोल शहनाइयों की गूंज हो। कोई नया सदस्य आपके परिवार में जुड़ सकता है। बेटे की शादी हो सकती है, बेटी की शादी हो सकती है, या कोई लंबे समय से बेबी की प्लानिंग कर रहा था तो उसे कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग बहुत समय से फैमिली प्लानिंग की सोच में थे, उनके जीवन में यह नई शुरुआत बहुत जल्द आ सकती है।